Good morning, students. So we are going to continue with our chapter number 8 of EVS, our clothes. तो हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमें कपड़े क्यों चाहिए होते हैं. Why do we need clothes? क्यों चाहिए होते हैं हमें कपड़े? ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें. किससे? गर्मी से, ठंड से, इंसेक्ट बाइट से, रेन से, है ना? तो क्या मेन चीजें हैं जिनसे हमें कपड़े हम जो पहनते हैं किस लिए पहनते हैं? एक वेदर के लिए, क्यों वेदर में अपने आप को हम प्रोटेक्ट कर सके एक्सट्रीम वेदर से. सेकंड की कोई इंसेक्ट हमें ना काट जाए. एंड थर्ड, हमारे क्लोथ्स हमारी आइडेंटिटी होती हैं, है ना? हम जो पहनते हैं हम उससे पहचाने जाते हैं. तो हमने ये भी पढ़ा था कि बहुत सारे प्रोफेशंस के अंदर पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है, जैसे नर्स होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, फायरमैन होते हैं. इन सब की पर्टिकुलर यूनिफॉर्म्स होती हैं जिससे वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, है ना? सो दैट इज वाई क्लोथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. तो फिर उसके बाद हमने वेदर्स के बारे में भी पढ़ा था बहुत सारे. एंड आफ्टर वेदर्स वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स. क्या मटेरियल है? जैसे कॉटन है, सिल्क है, वूल है. ये हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं. और मैनमेड फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स क्या है? नायलन है, रेयॉन है, पॉलिएस्टर है. हमने इन सब के बारे में भी पढ़ा था, है ना? और ये सारे फाइबर कैसे बनते हैं हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी कि ये फाइबर्स कैसे बनते हैं. ये फाइबर एक सोर्स से आते हैं, कोई भी सोर्स. कॉटन किससे आता है? कॉटन प्लांट से. सिल्क किससे आता है? सिल्क वर्म से. नायलन किससे आता है? क्रूड ऑयल से. और वूल किससे आता है? शीप से, है ना? और क्या होता है फिर? ये फाइबर्स जो होते हैं हम इनको प्रोसेस करते हैं मशीन्स में और इससे हम फाइबर निकालते हैं, छोटे छोटे फाइबर्स, बहुत छोटे छोटे. और उन फाइबर्स को हम इकट्ठा करके उनको जब हम एक साथ ट्विस्ट करते हैं तो वो स्पिन होते हैं. और स्पिन होकर उसको हम वीविंग करते हैं तो वो क्या बन जाता है? क्लॉथ. तो आज हम इसी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है. तो चलो शुरू करते हैं. तो फाइबर से फैब्रिक तक कैसे आया जाता है? तो क्या बात करी थी हमने? फॉर एग्जाम्पल हम कॉटन लेते हैं. कॉटन का जब फूल पूरा उग जाता है और ये फ्लावर आ जाता है कॉटन का, ये फ्लावर है, जब ये आ जाता है तो हम इन फ्लावर्स को प्लक करते हैं, है ना? उतारते हैं. उसके बाद क्या करते हैं हम? उसके फाइबर्स, ये जो फाइबर्स हैं इनको हम प्रोसेस करते हैं. और जब ये इस तरीके की फॉर्म में आ जाते हैं तो हम इनको साथ में ऐसे ट्विस्ट करते हैं. जब वो हम उसको ट्विस्ट करते हैं, ऐसे हम धागे को ट्विस्ट करते हैं ना, गोल घुमाते हैं अपनी अंगूठे से, तो वो ट्विस्ट होके ऐसा धागा बन जाता है. इस धागे को हम क्या बोलते हैं? इस धागे को हम बोलते हैं यान. इट्स अ यान. और ये क्या होता है? ये यान की एक स्पूल होती है, एक ऐसे डंडा होता है, स्पूल बोलते हैं उसको. उस पे हम इस धागे को चढ़ाते जाते हैं. और ये क्या है? ये पूरा क्या है? इट्स अ यान स्पूल. और फिर क्या होता है? जब हमारा यान रेडी हो जाता है उसके बाद हम इस यान को ऐसे एक इंटरलेस्ड स्ट्रक्चर में बना देते हैं. दिस इज नोन एज अ वोवन फैब्रिक. कैसे बनता है ये? किससे बनता है? वीविंग से. व्हाट इज वीविंग? इंटरलेसिंग ऑफ यान्स. ये हमारी वॉप यान्स हैं. और इसकी ये ऐसे लंबे लंबे जो होते हैं ना हमारे, ये हमारे वॉप यान्स हैं. ठीक है, इनको बोलते हैं हम वॉप. वॉप. और जो वेफ्ट यान होता है वो हम यहाँ से ऐसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे करके ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे और ऊपर नीचे करके हम ऐसे इसको
एक फैब्रिक बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये देखो, इसमें ये यहां से ऊपर से गया, यहाँ नीचे से इस यान के नीचे से गया, फिर यहाँ ऊपर से गया, फिर इसके नीचे से गया, और ये वाले जो लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, ये हमारे वॉर्प्स हैं, वॉर्प। और ये जो इधर से जा रहे हैं, इस तरफ से जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये हमारे वेफ्ट है। और ये जो लंबे लंबे जा रहे हैं, ये हमारे वॉर्प हैं। तो वॉर्प और वेफ्ट जब ऐसे क्रॉस बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं वीविंग। और ये पूरा जो बन जाता है, ये बन जाता है वोवन फैब्रिक। ठीक है, तो ये हमारी स्टेजेस होती हैं। पहले हम फ्लावर से फाइबर निकालते हैं, ये रहा फाइबर। इस फाइबर से हम यान बनाते हैं, और इस यान से हम फैब्रिक बनाते हैं, और फिर हम इस फैब्रिक की फिनिशिंग करते हैं बिफोर वी यूज इट एज अ गारमेंट और एज अ होम लिनन। हम इसको फिनिश करते हैं। समझ में आया ये सबको? कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कभी भी फोन करके पूछ सकते हो। चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये हमने पढ़ा कि फाइबर से हम फैब्रिक तक कैसे पहुंचे। लेट्स रिवाइज एक बार और करते हैं। पहले हम फाइबर निकालते हैं, जो उसका नेचुरल सोर्स है, जैसे कॉटन में फ्लावर हो गया, वूल में शीप हो गया, है ना, और सिल्क में सिल्क वर्म हो गया। वो निकालने के बाद हम फाइबर बनाते हैं। फाइबर से को हम ट्विस्ट करते हैं तो वो यान बन जाता है, और यान को जब हम इंटरलेस करके बनाते हैं वॉर्प और वेफ्ट में, तो वो एक बन जाता है वोवन फैब्रिक। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स क्लियरली। स्पिनिंग क्या होता है? स्पिनिंग क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया, जब हम धागे को ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं, है ना, तो वो ऐसे धागा बन जाता है। ये धागा आ रहा है और इसको हमने ऐसे ट्विस्ट कर दिया। देखो, ये एक हमारा क्या है, ये है चरखा। ये जो आंटी हैं, ये एक चरखा चला रही हैं, और ये देखो इनके पास यहाँ पे डंडा रखे हुए हैं जिस पर ये धागे को चढ़ाएंगी। तो क्या है, वो इसको घुमाती हैं, और यहाँ पर इसको धागे को ऐसे आगे आगे खींचती हैं अपनी तरफ। तो वो जो फाइबर है, जो फाइबर चढ़ाया हुआ है, वो एक ऐसे आके यहाँ पर एक सिंगल यान बन जाता है। ठीक है, और फिर उसको वो इधर चढ़ा दिया है उन्होंने। ठीक है, और फिर वो उस यान को, ये जो स्पूल्स हैं, ये जो रखे हुए हैं, इनके ऊपर उस यान को ऐसे 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 करके चढ़ा देते हैं, तो वो एक रील बन जाती है ना, जो हमने देखा पिछली इमेज में। सो ये एक स्पिनिंग का तरीका है, पर ये हमारा जो है ट्रेडिशनल तरीका है, ट्रेडिशनल स्पिनिंग का तरीका चरखे से, है ना। गांधी जी ने भी चरखे की बात करी है ना। गांधी जी ने भी, जब हमारा आजादी हम ले रहे थे, तो गांधी जी ने कहा था कि चरखा इस्तेमाल करो और अपना कपड़ा खुद बनाओ, है ना। वो क्यों कहा था उन्होंने? ताकि अंग्रेज यहाँ से भाग जाए। क्यों भाग जाए अंग्रेज यहाँ से? अगर हम अपना कपड़ा बनाएंगे, हम अपनी चीजें इस्तेमाल करेंगे, तो हमें अंग्रेजों की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम अपनी चीजें यूज करेंगे। तो अंग्रेजों की जो इकोनॉमी है, अंग्रेजों की जो इंडस्ट्रीज हैं, जो वो हमारे देश में लाना चाह रहे थे, वो नहीं चलेंगी अगर हम अपनी चीजें इस्तेमाल करेंगे और खुद बनाएंगे। तो उन्होंने सेल्फ रिलायंस की बात करी थी। उन्होंने कहा था चरखा बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम अपना खेत में पकाएंगे, खुद बनाएंगे, उगाएंगे और पकाएंगे, और खुद के कपड़े बनाएंगे, तो हमको बाहर विदेशी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा पाएंगे। और दूसरी इकोनॉमी जो हमारी इकोनॉमी को दबाकर अपना सामान बेच रहे थे ब्रिटिशर्स, वो उसको रोकना चाह रहे थे। इसीलिए चरखा हमारी हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज भी हम देखते हैं, ये खादी जो है, खद्दर फैब्रिक जो है, उन्होंने खद्दर फैब्रिक बनाया था, खादी जिसे बोलते हैं। गांधी जी ने खादी फैब्रिक बनाया था, और ये फैब्रिक का हमारी इंडिपेंडेंस से बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है। क्यों रिश्ता है ये? क्योंकि हम अपना कपड़ा पहनेंगे तो हम सेल्फ रिलायंट होंगे, है ना, सेल्फ रिलायंस।
आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी स्पीच में एक बार ही बोला था ना कि हमें आत्मनिर्भर होना है, तो ये हमें आत्मनिर्भर बनाएगा जब हम अपनी चीजें खुद बनाएंगे। तो ये है स्पिनिंग, पर ये ट्रेडिशनल मेथड है। अभी जब हम इस तरीके की स्पिनिंग करते हैं तो हम थोड़ा स्लोली करते हैं ना, अपने लिए कर सकते हैं अपने मन मुताबिक, लेकिन हमारी डिमांड कितनी ज्यादा है ना, हमें पूरे देश में सबको कपड़ा चाहिए, सबको धागा चाहिए, सबको फटाफट फटाफट चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास ऑटोमेटेड मशीन्स आती हैं, पावर से जो चलती हैं और वो स्पिनिंग करती हैं। तो आज मशीन जो हम हमारी फैक्ट्रीज में जो मशीनें लगी हुई हैं यार्न बनाने, देखो कितना सारा धागा इकट्ठा एक साथ बन रहा है। ये जो है एक हमारा यार्न स्पूल है, और देखो लाइन में कितने सारे धागे एक साथ बन रहे हैं, और ये किससे बन रहा है, मशीन से हो रहा है। और इसमें धागा बनता जा रहा है, स्पिनिंग होकर फाइबर वो यार्न बनता जा रहा है। तो आजकल दिस इज अ ऑटोमेटेड स्पिनिंग मशीन, ठीक है ना। तो आजकल फैक्ट्रीज में फैब्रिक बनता है वो इनसे बनता है। हमारा चरखा भी इस्तेमाल होता है, पर हमारी स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज में चरखा इस्तेमाल होता है, और जब मास प्रोडक्शन की बात होती है तो इस तरीके से हमारा यार्न बनता है। तो ये हो गई स्पिनिंग, और स्पिनिंग के बाद हमने क्या डिस्कस किया था, वीविंग। तो अभी मैंने आपको जैसे स्ट्रक्चर बताया ना पहले, ये क्या है हमारे, ये धागे कौन से हैं, ये धागे हमारे किसके हैं, वॉप धागे हैं, है ना। ये हम लूम लूम होती है, वीविंग हम किस पे करते हैं, हम वीविंग करते हैं लूम पर, ठीक है। अभी हम लूम, मैं आपको लूम की फोटो भी दिखाऊंगी, और इस लूम पर हम ये जो धागे हैं, ये वाले जो धागे हैं, ये हम उस लूम पर चढ़ा देते हैं, बांध देते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर ये देखो लूम पर ना, यहाँ पे टाई कर दिए धागे, ऐसे ये सीधा सीधा ऐसे जा रहे हैं, है ना, ये धागे ये आगे ऐसे कंटिन्यू हो रहे, और इसके बीच में से ये जो है, ये जो धागा निकल रहा है ना, ये हमारा है वेफ्ट का धागा। ये हम कैसे निकालते हैं, ये हम यहाँ पर बीच में से डालकर ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके ये हम ऐसे बनाते हैं। तो जब ये इतनी पास पास, जब ये इतना पास पास बनता है तो ये एक फैब्रिक बन जाता है एक कपड़ा बन जाता है। और ये हम अब यहाँ पर फैब्रिक आ गया, तो अब ये यहाँ इस तरफ जाएगा। जब ये इधर इधर पूरा इधर तक आ जाएगा, तो यहाँ यहीं से इसको मोड़कर इस तरफ ले जाएंगे, फिर इसको यहाँ तक लाएंगे, फिर यहाँ तक ऐसे रह जाएगा, और ऐसे धीरे धीरे हमारा फैब्रिक बनता जाएगा, ठीक है। तो ये वॉप हो गया, वेफ्ट हो गया, और जब वॉप और वेफ्ट अपने 90 डिग्री एंगल पर इंटरलेस होते हैं तो दैट बिकम्स अ वोवन फैब्रिक, है ना, वो फैब्रिक बन जाता है। तो अभी ये लूम देखते हैं, लूम कैसी, ये है एक लूम, ये देखो ये जो धागे हैं ये वॉप्स हैं, है ना, और इसके बीच में हम यहाँ से ऐसे वेफ्ट डालते हैं, ओके। और ये इसकी कोम्स है, तो जैसे जैसे फैब्रिक बनता है ये हम कोम से इसको आगे प्रेस करते आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं, तो हमारा फैब्रिक बनता जाता है। अब ये क्या है, ये हैंडलूम है, दिस इज अ हैंडलूम। इसमें हाथ से काम होता है, सारी चीज हाथ से होती है, इसलिए इसको हैंडलूम बोलते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है कपड़ा बनाने का, पुराना तरीका, ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग फैब्रिक। आज भी हमारे देश में बहुत जगहों पर हमारी जो हम साड़ियां, हैंडलूम की साड़ियां, सिल्क की साड़ियां, बहुत सारी साड़ियां जो मम्मियां आपकी मम्मा पहनती हैं, वो बहुत बहुत सारी साड़ियां ऐसे हैंडलूम्स पर ही बनी होती हैं। और लेकिन क्योंकि हमारा प्रोडक्शन, हमारा मैकेनाइजेशन हो गया है, इसलिए अब हमारे पास पावर लूम्स भी हैं। पावर लूम्स क्या होती हैं, जो मशीन से चलती हैं। सो ये एक हाथ हैंड लूम है, ठीक है, इसमें हाथ से काम किया जाता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट इज अ पावर लूम, जो मशीन, ये है एक पावर लूम, ठीक है। ये बहुत सारा कपड़ा एक टाइम में बना सकती है, और हैंडलूम कम कपड़ा बनाती है टाइम में। ये देखो इसमें एक लगी हुई है यहाँ मोटर, और यहाँ पे इसके बेल्ट्स और कन्वेयर बेल्ट्स और वो सब लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये है फैब्रिक, ये फैब्रिक बन रहा है ना, ये फैब्रिक बन गया है, यहाँ से फैब्रिक फीड हो रहा है,
और यहाँ पर फैब्रिक आउट हो रहा है। तो ये है एक पावर लूम जो कि मोटर से चलती है और इसमें लाखों टन कपड़ा बन जाता है महीने में, जबकि हैंडलूम में शायद 10 से 20 ही कपड़े बन पाएंगे। तो इसलिए हैंडलूम और पावरलूम दोनों साथ में इंडिया में चलती हैं। अच्छा, तो हमने स्पिनिंग पढ़ लिया और हमने वीविंग पढ़ लिया। अभी वीविंग के बाद क्या करते हैं? फिनिशिंग करते हैं फैब्रिक की। क्या करते हैं? फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक। क्यों करते हैं फिनिशिंग? क्योंकि जो लूम पे फैब्रिक होता है वो ग्रे होता है ना, उसमें कुछ कुछ नहीं होता, उसको हमें साफ भी करना होता है, फिर उसको हमने, वो व्हाइट कपड़ा होता है, ठीक है, व्हाइट कपड़ा तो नहीं पहनते ना हम क्या करते हैं फिर, क्या क्या किस तरीके की फिनिशिंग करते हैं? हम डाइंग करते हैं। डाइंग का क्या मतलब है? द प्रोसेस बाय विच अ फैब्रिक इज गिवन कलर। ठीक है, फैब्रिक में जब हम कलर डाल देते हैं, एक व्हाइट फैब्रिक अगर रेड कलर का हो गया, वो कैसे होगा? जब हम उसको रेड कलर में डाई कर देंगे, दैट इज डाइंग, है ना, डाइंग करते हैं। और क्या करते हैं? हम प्रिंटिंग करते हैं। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग क्या होती है? सरफेस डेकोरेशन। एक फैब्रिक के ऊपर हमने जब डिजाइन डाल दिया, कोई भी डिजाइन डाल दिया, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंटिंग। तो वो सरफेस पे हमने उसके प्रिंट कर दिया। इसके अलावा ये तो हमने डेकोरेशन के लिए करते हैं ना हम, बिकॉज वी कैन नॉट वेयर व्हाइट फैब्रिक, ये एस्थेटिक्स के लिए। देयर आर अदर फंक्शनल फिनिशेस ऑल्सो। फंक्शनल मीनिंग जो काम की फिनिशेस होती है, जो किसी पर्पज से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एंटी रिंकल। एंटी रिंकल मतलब कि कपड़े में रिंकल्स ना आए। ये किन चीजों पे करी जाती होगी? अब सोचो, किस चीज पे हम चाहते हैं रिंकल ना आए? कर्टेन्स पर, है ना, अगर धुल जाए तो कर्टेन्स पे रिंकल ना आए। एंटी श्रिंकिंग वाली होती है, क्यों, किस पे आती होगी? जो हम कपड़े पहनते हैं, अगर वो कपड़े श्रिंक हो जाएंगे, जैसे कई बार होता है हम कपड़े खरीद के नए लाते हैं और उसके बाद जब हम धो देते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं, है ना। तो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनपे एंटी श्रिंकिंग फिनिश नहीं होती। या एंटी फ्लेमेबल। एंटी फ्लेमेबल मतलब जिनमें आग ना लगे। अब ये कपड़े किनको चाहिए होते हैं? फायर फाइटर्स को चाहिए होते हैं ना, कुक जो फायर के पास काम करते हैं, और कौन होते हैं? शेफ, शेफ को चाहिए होते हैं। तो एंटी फ्लेमेबल फिनिशेस उनके कपड़ों पे लगाई जाती है। फिर वाटर प्रूफिंग होती है। वाटर प्रूफिंग का क्या मतलब है? वाटर प्रूफिंग का मतलब है कि बारिश में या पानी में वो कपड़े पे पानी वो एब्जॉर्ब ना करे। तो इस तरीके की स्पेशल फिनिशेस, इनको हम बोलते हैं फंक्शनल फिनिशेस भी, है ना। इस तरीके की फिनिशेस भी करी जाती हैं फैब्रिक पर, ठीक है। और लास्ट में ये सब करने के बाद हम उसकी टेलरिंग करते हैं फैब्रिक की। वो टेलरिंग करने के बाद, कि टेलरिंग का क्या मतलब होता है? कि हम जब फैब्रिक को स्टिच कर देते हैं इनटू गारमेंट्स। गारमेंट्स है हमारे कपड़े, पैंट, शर्ट, स्कर्ट्स, ब्लाउजेस, साड़ीज, इन सबको जब हम स्टिच कर देते हैं, दैट इज टेलरिंग। तो वो एज अ गारमेंट बन जाता है जो कि हम उसको पहन सके, ठीक है। सो दैट कंप्लीट्स आवर टॉपिक ऑफ फाइबर टू फैब्रिक। हमने समझ लिया कि फाइबर से फैब्रिक के क्या क्या स्टेजेस है। फर्स्ट इज, व्हाट इज फर्स्ट? फाइबर हम निकालते हैं सोर्स से, है ना, नेचुरल सोर्स हो या मैनमेड सोर्स हो। फिर हम उस फाइबर को यार्न में बनाते हैं। क्या बोलते हैं उस चीज को? हम स्पिनिंग। फिर उस यार्न को हम फैब्रिक बनाते हैं इंटरलेस करके, उसको क्या बोलते हैं? हम वीविंग। एंड उसके बाद हम फिनिशिंग करते हैं फैब्रिक की। और फिनिशिंग क्या होती है? डाइंग है, प्रिंटिंग है, या कोई फंक्शनल फिनिश है जैसे एंटी रिंकल, एंटी श्रिंकेज। एंड उसके बाद हम करते हैं टेलरिंग, दैट इज स्टिचिंग ऑफ द फैब्रिक इनटू garments and clothes. So this is from fiber to fabric. अब ये फैब्रिक और गारमेंट तो हमने बना लिया, लेकिन उस गारमेंट को हमने रखना भी होता है ना। अब हम जो कपड़े पहनते हैं उनको संभालना भी है ना। तो वी विल टॉक अबाउट this is dyeing and printing. This you can see, यहाँ पे कपड़ा डाई हो रहा है ना। ये व्हाइट कपड़ा है, इसको हमने डाई बाथ में डाला, इस वेसल में डाला, है ना। इसमें कलर है, कलर और पानी है, इसमें इसको डाला तो ये ऐसे डाई होकर ऑरेंज कलर होके निकल गया। और प्रिंटिंग क्या है? ये रोलर्स हैं, है ना, प्रिंटिंग के रोलर्स हैं। इसके अंदर हमने यहाँ से फैब्रिक को फीड किया, और ये जब रोलर्स रोल हुए, ये ऐसे रोल हो रहे हैं रोलर्स, और ये फैब्रिक जो है
प्रिंट होकर यहाँ बाहर निकल रहा है ना, दिस इज प्रिंटिंग। अब ये है फिनिशिंग, दिस इज व्हाट फिनिशिंग, ये यहाँ पर फैब्रिक में एंटी रिंकल या एंटी रिंकल फिनिश लग रही है या कैलेंडरिंग हो रही है। कैलेंडरिंग इज लाइक प्रेसिंग, जैसे प्रेस करते हैं ना उस टाइप की। तो यहाँ से फैब्रिक जो है ये ऊपर जा रहा है, इसके अंदर यहाँ से पूरा निकलकर यहाँ पे बाहर आ रहा है और ये ऐसे होल्ड हो रहा है ना। तो दिस इज अ फिनिश बीइंग अप्लाइड ऑन टू द फैब्रिक। कितना सारा फैब्रिक है ना। तो हम जब फैक्ट्रीज में जब हम करते हैं तो इस तरीके से हम फिनिशिंग होती है। और कितने तरीके की फिनिशेस हैं देखो, ये है वाटरप्रूफ फैब्रिक है ना, इसमें देखो वाटरप्रूफ फैब्रिक। फिर और कौन सी फिनिशेस हम कर सकते हैं, स्टोन वॉशिंग किसकी करते हैं हम, जीन्स की करते हैं है ना। और क्या मर्सराइजेशन हम किसकी करते हैं, कॉटन की, कॉटन शर्ट्स वगैरह की करते हैं हम। तो उससे क्या होता है, उसमें बॉडी आती है, लस्टर आता है और वो डाई करना आसान हो जाता है। ठीक है, कई बार हम साइजिंग करते हैं, साइजिंग मतलब मम्मी कहती है ना मेरे को अपनी साड़ी चरक करानी है, दैट इज साइजिंग है ना। हम अपने फैब्रिक्स कॉटन, स्पेशली कॉटन्स और लिनेन्स को हम स्टिफ करने के लिए, ताकि वो फॉल अच्छे से करें, उसके लिए हम उसकी साइजिंग करते हैं। और क्या क्या चीजें होती हैं, अभी हम एक टेक्सचर फिनिशिंग भी करते हैं। मतलब हमने फैब्रिक को, जैसे वेलवेट का फैब्रिक है तो उसमें ऊपर वेलवेट में ऊपर आपको खुरदुरा खुरदुरा लगता है ना, तो वो भी एक तरीके की फिनिश होती है। नैपिंग होती है एक तरीके की फिनिश, हम फ्लैनल बना सकते हैं और ग्लेज्ड कॉटन हम बनाते हैं। ये दीज ऑल आर आल्सो काइंड्स ऑफ फिनिशेस है ना। उसके बाद क्या हमने डिस्कस किया था, क्या होता है टेलरिंग। हमारा फैब्रिक रेडी हो गया, हमने उसको फिनिशेस लगा दी, उसके बाद वो जाता है प्रोडक्शन के लिए, जहां पर टेलरिंग होती है ना। देखो ये एक प्रोडक्शन हाउस है जहां पर सब लोग लाइन से कपड़े को सिलाई कर रहे हैं, कितने सारे लोग बैठकर यहाँ पे सिलाई कर रहे हैं। तो ऐसे कपड़ा बनता है, ऐसे स्टिच होता है गारमेंट। तो अब हम बात करते हैं कि कपड़ा बना लिया हमने, खरीद लिया, लेकिन अब उसको संभाल के भी तो रखना है ना। वी हैव टू स्टोर इट, स्टोरेज करनी है और उसकी देखभाल करनी है, केयर ऑफ आवर क्लोथ्स है ना। तो कैसे, क्या क्या पॉइंट्स है जो हमें केयर के लिए ध्यान रखने होते हैं। सबसे पहले हमें अपने कपड़े धोने हैं है ना, किससे, पानी से, साफ पानी से, साबुन से और डिटर्जेंट से। जो कपड़े हमने पहन लिए उसमें क्या हो जाता है, कई बार मिट्टी लग जाती है, कोई स्टेन लग जाता है, खाना गिरा लेते हैं हम, या पसीना आ जाता है। तो हम अगर कपड़ा गंदा नहीं भी हुआ लेकिन हमें पसीना तो आता ही है ना, तो हमें उस कपड़े को एक दिन, पूरा दिन पहनने के बाद वी शुड वॉश आवर क्लोथ्स। देन व्हाट एल्स, हम लोग क्या करते हैं, कई बार मम्मी कहती है ना नील लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं नील, ताकि व्हाइटनेस आ जाए है ना। वो किस में लगाते हैं हम, व्हाइट फैब्रिक्स के अंदर। व्हाइट फैब्रिक जैसे व्हाइट शर्ट्स हैं या कुछ है, तो उसमें मम्मी कहती है ना मैं इसको नील में डाल देती हूँ। तो वो क्यों करते हैं हम, ताकि उसमें व्हाइटनेस मेंटेन रहे। कपड़ा धोने के बाद हम पानी में थोड़ा सा इंडिगो पाउडर मिलाते हैं और उसमें पानी में डिप 1 सेकंड के लिए डिप करते हैं और उसको निकाल लेते हैं और एक्सेस पानी उसमें से निकाल देते हैं। तो फैब्रिक में पीलापन चला जाता है ना और वो व्हाइट लगता है। नेक्स्ट व्हाट एल्स वी डू फॉर केयर ऑफ अ क्लोथ्स, एक्सपेंसिव क्लोथ्स को हम क्या करते हैं, माइल्ड डिटर्जेंट, जैसे इजी बोलते हैं ना, वी यूज इजी फॉर वुलन क्लोथ्स। तो इजी इज अ माइल्ड डिटर्जेंट। क्या होता है, इजी इजी यूज करते हैं। और या हम उनको ड्राई क्लीन करते हैं। ड्राई क्लीन के अंदर हम क्या यूज करते हैं, ड्राई क्लीन के अंदर हम यूज करते हैं पर क्लोरो इथाइलिन है ना, ये केमिकल यूज करते हैं। तो हम उसमें पानी, ड्राई क्लीनिंग का क्या मतलब है कि उसकी ड्राई क्लीनिंग हो रही है, मतलब हम उसको पानी में नहीं डाल रहे हैं, हम उसको एंजाइम से या केमिकल से, हम उसको केमिकल से साफ कर रहे हैं। तो वो होता है पर क्लोरोइथिलीन। और क्या केयर के चीजें हैं, हम उनको क्लोथ्स को आयरन करके रखते हैं। हम ऐसे मुसे हुए कपड़े नहीं पहनते ना, हम उनको आयरन करते हैं। ये तो होगी हमारी केयर है ना, कि हमें अपने कपड़ों का कैसे ध्यान रखना है। और क्या क्या पॉइंट्स होते हैं केयर करने के, हम अपने कपड़ों को फोल्ड करके रखते हैं, ऐसे मुसा के नहीं रखते हैं ना। हैंगर में टांगते हैं, कुछ कपड़े होते हैं जिनको हम हैंगर में टांग के रखते हैं ताकि उसमें रिंकल्स ना आए।
और क्या करते हैं हम सेफ जगह पर रखते हैं, अलमारीज के अंदर रखते हैं, हम बाहर नहीं रखते हैं कपड़े, या प्लास्टिक के बैग्स में कवर करके रखते हैं, और और स्टोरेज करते हुए हम उनमें नैपथलीन बॉल्स डालते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट स्टोरेज ऑल्सो, कि हम अपने फैब्रिक्स को, दैट इज वन ऑफ द वेज ऑफ टेकिंग केयर, है ना। कैसे स्टोरेज करते हैं हम अपने फैब्रिक्स की, हम उसको पहले तो सेफ रखते हैं, क्लीन और ड्राई जगह, जैसे ये अलमारी के अंदर हमने रखे हुए हैं ना, कुछ हैंगर में टंगे हुए हैं, कुछ नीचे रखे हुए हैं। व्हाट एल्स वी डू, हम चाहते हैं अलमारी में हम क्यों रखते हैं, ताकि रैट्स और इंसेक्ट्स ना आए, और इंसेक्ट्स तो कई बार अंदर अलमारी में भी घुस जाते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज नैप्थलीन बॉल्स, है ना, नैप्थलीन बॉल्स या बोरिक एसिड पाउडर है, जिसकी वजह से कॉकरोचेस नहीं आते हैं। एंड वी यूज ड्राइड नीम लीव्स, ये तो आपने बहुत देखा होगा मम्मी और दादी को करते हुए, कि नीम के पत्तियां जो सूखी हुई होती हैं उसको हम कपड़ों में डालते हैं, या हम कई बार खाने की चीजें, सूखा खाना जैसे चावल हो गया या दालें हो गई, उसमें हम ड्राइड नीम लीव्स डाल देते हैं। वो इसलिए डालते हैं क्योंकि नीम लीव्स की वजह से इंसेक्ट्स नहीं आते हैं। ओके, so these are our all our points. So this completes our chapter, and we are going to do our question and answers today. I want you to try and do the question answers yourself, and whatever we have studied, that is only you have to write in your question and answers. I will be sharing a PDF where I have discussed, I have written all the question and answers for you. You can cross check your answers with that answers, okay? But first I request all of you to try and do the answers yourselves. If you are not able to do it, then obviously you can check the answers from the PDF that I will send today. बट फर्स्ट आई वांट कि आप अपने आप से भी ट्राई करो, क्योंकि जो भी मैंने पढ़ाया है वही क्वेश्चंस है और वही आंसर्स आपने लिखने हैं। ओके, सो दिस चैप्टर टुडे। आई होप आपको मजा आया, एंड कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी।